मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको भादव महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी व्रत के बारे में आज बताऊंगी। आज के दिन मध्याह्न बेला में गणेश जी का जन्म हुआ था, अतः इसी बेला में पूजा का महत्व है। आज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी शक्ति के अनुसार या तो गणेश जी की प्रतिमा बनाएं या जो घर में स्थापित हो उन्हीं की पूजा करें। फूल अक्षत गणेश जी को चढ़ाएं। ओम गम गणपतये नमः का जप करें, नमस्कार करें, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाएं, दूब और बेसन के लड्डू चढ़ाएं। कम से कम 21 दुर्वा ओम गम गणपतये नमः बोलकर चढ़ाएं। गणेश जी हर प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। कुछ ब्राह्मणों को भी दान करें। आज के दिन किया गया दान 100 गुना फल प्रदान करता है। भादव की चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध है। अगर भूलवश यह दर्शन हो जाता है तो उसके दोष से मुक्त होने के लिए एक कथा का विधान है। कहते हैं इस कथा को कहने सुनने से चंद्र दर्शन से होने वाले कलंक से आदमी मुक्त हो जाता है। यह कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यदुवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक नाम की एक मणि दी, जो सूर्य के समान ही कांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण कर उग्रसेन की सभा में आया। उस मणि की आभा को देखकर कृष्ण के मन में यह आया कि यह तो राजा उग्रसेन के पास रहनी चाहिए। यह बात सत्राजित की समझ में आ गई। उसने कृष्ण मणि ले लेना चाहते हैं ऐसा सोचा। सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन में गया। वहाँ वह एक सिंह द्वारा मारा गया। सिंह के मुंह में एक मणि को दबाया हुआ ऋक्षराज जाम्बवान ने देखा तो उसे मारकर वह मणि स्वयं ले ली और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। द्वारका में यह कानाफूसी होने लगी कि हो न हो यह मणि कृष्ण ने ही ले ली है। कृष्ण जी को जब यह बात पता चली कि उनके ऊपर लोग शक कर रहे हैं तो उन्होंने उग्रसेन से विचार कर कुछ लोगों को लेकर प्रसेन को खोजने का निश्चय किया। प्रसेन के घोड़े के खुरों के निशान देखते हुए वह वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने प्रसेन को और घोड़े को मृत पड़ा पाया। थोड़ी दूर जाने पर एक सिंह को मृत पड़ा पाया। वहाँ से ऋक्षराज जाम्बवान के पैरों के निशान देखते हुए वह जाम्बवान की गुफा तक पहुँचे। कृष्ण को विश्वास हो गया कि कोई बलशाली ही सिंह को मार सकता है और वह हो न हो इस गुफा के अंदर ही है। कृष्ण ने अपने साथ वालों को गुफा के बाहर रखने को कहा और गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा में 21 दिन तक उनका जाम्बवान से युद्ध हुआ। बाद में जाम्बवान ढीला पड़ गया और उसने कृष्ण को कहा, मैं समझ गया आप ही भगवान राम हैं। और उन्होंने वो मणि कृष्ण को दे दी और अपनी कन्या को भी दिया और उनको बार बार प्रणाम कर कहा, आप इसे स्वीकार करें और मुझे धन्य करें। कृष्ण के साथ जो लोग गए थे वो 12 दिन के बाद ही द्वारका वापस आ गए थे। अतः उन्हें लगा कि शायद अब कृष्ण भी न आए। 21 दिन बाद भगवान को वापस आया देख द्वारका में खुशी की लहर दौड़ गई। स्यमंतक मणि को कृष्ण ने सत्राजित को दे दिया। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुए। उसने वह मणि भगवान को दे दी और अपनी पुत्री सत्यभामा से कृष्ण का विवाह कर दिया। इस स्यमंतक मणि का आख्यान जो कोई पढ़ता है और सुनता है
उसे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस चौथ को लोग ढेला चौथ भी कहते हैं। इस चौथ के दिन मारवाड़ी समाज इसे चोक चांदनी के सिंधारा के नाम से भी बुलाता है। कहते हैं मारवाड़ी समाज में इस दिन लड़कों से गणेश जी की पूजा करवाते हैं। आज का दिन लड़कों का सिंधारा बोलकर मनाते हैं। लड़कों को नया कपड़ा पहनाते हैं, डंके की पूजा करवाते हैं, गुड़धानी का भोग लगाते हैं, बच्चों को हाथ में मेहंदी लगाते हैं। बच्चों के नाना नानी दादा दादी सभी उनको हाथ में रुपया देते हैं। नाना नानी अपनी लड़कियों के घर अपने दूतों के लिए मिठाई भेजते हैं। इस प्रकार इस त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद।